ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस वक्त मैं हूँ विधानसभा अंबिकापुर। अंबिकापुर का ये मेंढरा कला से आगे कौन सा गांव है भैया ये? मुड़ेसा है। उड़ीसा। और इसके आगे क्या है? और उधर आगे रंगपुर है। अच्छा, आप किस गांव से? मैं उड़ता लखनपुर थाना से। लखनपुर थाना से। यानी विधायक जी का वो क्षेत्र है। मंत्री जी का राजेश अग्रवाल जी का। भाई 2.5 साल तो सरकार को पूरा हो गया। 2.5 साल में आप सब ग्रामीण जन खुश हैं भैया? भैया जो कर रहे हैं तो कर ही तो रहे हैं, अच्छे तो कर रहे हैं हम। आप लोग खुश हैं? हाँ भाई, कर तो रहे हैं तो हम तो खुश हैं, अब कर ही तो रहे हैं तो। क्या करते हैं वैसे आप? मैं तो LIC एजेंट हूँ। अच्छा, LIC एजेंट हैं। गांव की समस्याएं सब दूर हो रही हैं इस सरकार में? नहीं, कभी का कुछ तो बचा है, जैसे कुछ रोड तो बना है, हमारा तो रोड ही खराब है, हमारा तो रोड ही खराब है, बाकी तो कहाँ का रोड खराब है? भरतपुर से लेके पूरा गुमगरा तक देख लीजिए, खराब है। हाँ, मंत्री जी का एरिया है, अब क्या बताएं उनके लिए। मंत्री जी का ही है। हम एरिया है। अच्छा, मंत्री जी का एक्टिविटी कैसा है भैया? मंत्री जी से खुश हैं लोग? नहीं, कुछ तो खुश है, कुछ तो नाराज भी है, अगर नहीं रोड नहीं बना, बाकी तो सब ठीक है। किसानों को उर्वरक का जो परेशानी आ रहा है, जो वो नहीं मिल पा रहा है, वो उस यूरिया खाद उनका ये परेशानी है। बाकी तो लोन उन लोग रहा था तो लोन तो मिल ही रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, उनको वही प्रताड़ित है भाई, ज्यादा से ज्यादा रेट में ले रहे हैं। एक तरफ महंगाई की भी बात चलती है कि इस बार महंगाई भी तो है, पेट्रोल को लेकर। महंगाई पर तो है, महंगाई पर बहुत है, महंगाई तो बहुत है। महंगाई का तो कोई सवाल ही नहीं है, महंगाई में तो हम बोल भी तो नहीं सकते। कैसे नहीं बोल सकते? घटा नहीं सकते, हम क्या घटा पाएंगे? घटा नहीं पाएंगे। विष्णु देसाई जी की सरकार ठीक है, बाकी देखा जाए नहीं, मंत्री नहीं, विष्णु दास अपने आप से बहुत सुंदर है, मैं उनके लिए तो ना किसी के बात अच्छा, मतलब उनका मन में ही बुराई करने का आदत ही नहीं। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ सर, जो महिला को तो उनको 1000 रुपया है तो उनका तो आ ही रहा है, और कुछ लोग का जैसे बैंक अकाउंट में जो KYC वैसे नहीं कर रहे हैं, शायद उनका तो परेशानी है। ये सुनने में आया, देखा तो नहीं हो भाई, ये बात तो आया है। गुर्ते से हैं हम लोग। हाँ, आप लोग सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश है, काहे कि हमारा विधायक खुद का है लखनपुर से, हम खुद जिताए हैं। हो सकता है कि हम लोग भी नहीं, आप लोग जिताए हैं इसलिए खुश है कि? हम लोग जिताए हैं। एक काम हम बताइए भैया, काम सही है? हम तो वही खाद उद कुछ नहीं मिल रहा है, अभी ब्लैक में देते हैं 750 बोरी, और गरीब आदमी हम क्या करेंगे? धान उन पान को बेच के ले रोजगार वगैरह काम धाम मिलता है भैया? मनरेगा रोजगार गारंटी का काम मिलता है, मनरेगा में कोई पैसा नहीं देते हैं। पैसा नहीं मिलता है मनरेगा? तो आप लोग बनाए हैं, बोल रहे हैं कि मंत्री जी को हम लोग बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, तो कभी सचिव, सरपंच सचिव हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। पानी उनी गिरता है, उस समय काम चालू करते हैं, उस समय नांगर जोते हैं कि किसी के पास बनी करने जाए। खेती वाले भैया लोग सब खुश हैं? किसान भाई लोग सब खुश हैं? नहीं है, नहीं है, खुश नहीं है। नहीं। क्या करते हैं भाई आप? मैं वही घर में तो खेती बाड़ी। खेती बाड़ी से लाभ मिल रहा है भैया अभी की दृष्टि से देखा जाए? कहाँ मिलेगा, अभी नहीं मिलता है। फायदा नहीं है? हाँ, नहीं, कैसे फायदा नहीं है भैया? तब बूंद देते हैं हम लोग, नहीं मिलता है। अभी 350 उतना 350 350 400 तो कहाँ मिलता है? उतना ट्रैक्टर में नांगर जोतवाते हैं, उतना ज्यादा 8 डीजल का रेट भी बहुत। 800 900 1200 ट्रैक्टर जोताई वाले कैसे घंटा ले रहे हैं आप? क्या 1200? 1200 रुपए घंटा? 1200 रुपए में तो एक समय JCB चलता था। हाँ, 1200 है ना? सही रेट पार हो गया सर, रेट पार हो गया सर, बहुत हाई भैया रेट, मतलब पार हो गया सर, रेट तो मत पूछिए। सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अरे होना ही चाहिए, हम तो चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा काम करे, भैया हम जीने दीजिए, हमको जीने दीजिए, हम तो चाह ही रहे हैं। किसान आदमी बताइए, लेबर का तो परेशानी जो हो ही रहा है, तो सब तो किस तरह के बीते हैं, तो किसी को तो हम बोल नहीं सकते उसमें, मान लीजिए, लेकिन हाई फाई रेट चल रहा है, हम परेशान हैं। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या हुआ है 2.5 सालों में देखा जाए तो? कुछ काम वाम, पुल पुलिया, CC रोड, भवन? एक मंदिर बन रहा है, जो ठेका लिया वो भी बना नहीं पा रहा है आपके गांव में? मंदिर में। कौन से गांव की बात है? गोरता वो कह रहा है कि अब मेरे को मांगना पड़ेगा 5 लाख, उसको टेंडर मिला था मंदिर बनाने के लिए, वो कह रहा है कि खर्चा नहीं पूर रहा है। नहीं भैया, मंदिर तो ठीक है, पूजा पाठ के लिए सही है, बनाने नहीं पड़ रहा है उसका पर विकास की दृष्टि से सिंचाई का व्यवस्था हो, पानी पीने लायक पानी का व्यवस्था। अरे चेन्नई नदी चल रहा है भैया, कुआंपुर बांध से चल रहा है, ये पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं हो रहा, बताइए हम खाए भी नहीं मर रहे हैं, अगर शौचालय जाए तो धोने के लिए पानी नहीं है, ये स्थिति है। बिजली का भी व्यवस्था नहीं है भैया? नहीं है नदी। कहाँ कहाँ? गुर्ता में, नदी के पास। अभी जो नल घर से योजना खींचते जो लगा हैं। था ना भैया, नल जल योजना 8-10 दिन पानी दिए, इसके बाद बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा है, घर में भी पानी नहीं आ रहा है। पीने के पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा समस्या है भैया आप लोगों के गांव में। तो विधायक जी, मंत्री जी, राजेश अग्रवाल जी कुछ ध्यान नहीं दे रहे? क्या है कि इस दिन से मंत्री बना है, उस दिन आया है नहीं बस्ती में, जब से मंत्री बने तो इस दिन से आया नहीं है।
उनका भाई चुनाव लड़ा है, विजय अग्रवाल, और मंत्री बना तब से उनका चेहरा नहीं दिख रहे हैं। बताइए, ये हाल है, ये हाल है उनका, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कभी नहीं आते हैं, रायपुर तरफ रहते हैं। चेहरा नहीं दिख रहा, लखनपुर में चेहरा नहीं दिख रहा, उनका घर में चेहरा नहीं दिख रहा है। लेकिन उस समय रोज बैठते थे राज होटल के सामने, अभी नहीं। बिल्कुल नहीं। जाए उनसे पूछे ना कि कहाँ है, हम तो पूछ रहे, चेहरा तो दिखाई भैया, कहाँ है? हो रहा है काला है, क्या हो रहा है हमको बताइए, तो खुले घूम रहे हैं। राजेश अग्रवाल तो बहुत अच्छे लीडर कहे जाते हैं, जनता का ध्यान देने वाले। अलग बात है, लेकिन दिखे तब तो नहीं। राजेश अग्रवाल भी नहीं गए हैं ना, उनका भाई भी नहीं गया। बताइए, जब सदस्य बना है, बताइए उनका जिला सदस्य। अच्छा, उनके भाई जिला सदस्य बना है, बताइए क्या नाम है उनका? विजय अग्रवाल। राजेश अग्रवाल का बड़ा भाई है शायद। अब हम ही सब वोट देने वाला है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं दिख रहे हैं। जी भगवान जाने चेहरा कब दिखेगा। कौन से गाँव? लखनपुर की स्थिति बता। गोरता भैया, गोरता, गोरता। हम तो दिए हैं 5 नंबर का जिला सदस्य। तो दोस्तों ये गोरता जनता छाप था, याद भी है, छाप भी याद है भैया। जनता मतलब सिल्क रोड। मतलब आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा उनको वोट करने, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस ये उनको ध्यान है कि इधर आए, आ ही नहीं रहे। खराब है, आए तो उनको खुद पता चल जाएगा, हम खुद बनाए। तो साथियों, ये अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोरता लखनपुर, जो कि विधायक और मंत्री राजेश अग्रवाल जी का गृह क्षेत्र है कहा जाए तो, जहां से वो हैं। और ये जमीनी हकीकत यही हम दिखाना चाहते हैं, ये सच्चाई हम बताना चाहते हैं, ताकि आप कुछ परसा मोड़ से खराब है भैया, परसा मोड़ से ही खराब है, जहाँ लखनपुर का बॉर्डर है वही से खराब है रोड। राजेश अग्रवाल जो है ना, उनका मोड़ से खराब है, भारतपुर पहुंचे पहले ही खराब है, पेट्रोल पंप। यही जमीनी हकीकत हम दिखाना चाहते हैं साथियों, कि सरकार का आईना, मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार का हम आईना बनना चाहते हैं। हम खुद से कुछ नहीं करते। हम अचानक ये गाड़ी से आ रहे थे, हमने रुकवाया, हम बस ऐसी निवेदन करते हुए, कभी जोर जबरदस्ती बात नहीं करते। हमने पूछा भैया आपसे बात कर सकते हैं भैया, आपने कहा हाँ बात कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं। हम किसी से दबाव देकर के बात नहीं करते हैं, हम किसी से दबाव देकर कुछ नहीं पूछते हैं। एकदम अचानक जो भी मिलते हैं सब उनसे फीडबैक लेते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत मोहब्बत से बात करते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, समस्याएं को बताया, और समस्याओं को बताना चाहिए भाई। जब तक समस्याएं लोग खुल करके नहीं खड़ा होंगे, नहीं बताएंगे, तो सरकार को कैसे समझ में आएगा, सरकार में बैठे लोगों को कैसे चेत आएगा। और यही हम चाहते हैं। अंबिकापुर विधानसभा राजेश अग्रवाल जी का क्षेत्र, और राजेश अग्रवाल साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके गृह क्षेत्र में ऐसी समस्या ना हो सड़कों की। आप तो मंत्री हैं, और ऐसे लोग जो आपको और आपके भाई साहब को वोट दिए हैं, तो बहुत उम्मीद करते हैं, और हम उम्मीद ये करते हैं कि अब शायद आप इन पर ध्यान देंगे, अपने क्षेत्र पर ध्यान देंगे। बहरहाल, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को शेयर करिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू भैया।